अभी जो ट्रेंडिंग जो होता है, ठीक है, इंग्लिश का ट्रेंडिंग जो है वो स्पोकन इंग्लिश का है, ठीक है। मतलब खास तौर पर जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इंग्लिश सीखने के लिए काफी है सो क्या रहता है, रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस का मतलब बेचैन रहता है एकदम, कब हमको अंग्रेजी बोलना आ जाए, ठीक है, कितना जल्दी हम अंग्रेजी सीख जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जैसे अब जो है पहले वाली बात नहीं रह गई है, मतलब कि आप आज कमाने के लिए लोग जो है एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे जो है सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अगर वहां जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की भाषा अगर आपको आ रही है तब तो परफेक्ट है, आप वहां कम्युनिकेट कर लीजिएगा सबसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको है सो वहां की भाषा नहीं आती है तो फिर वहां कम्युनिकेट करने के लिए आपको ग्लोबल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश है सो कौन सा लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप है सो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाइएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको यही लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को है सो क्या करेगा, मजबूत रखेगा, ठीक है। और वहां पे आप अच्छे ढंग से है सो सोशली तौर पर, सामाजिक तौर पर आराम से है सो कंफर्टेबली वहां पे समय बिता सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। और आपको मजा भी वहां रहने में आएगा। अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल ही आपके पास नहीं रहेगा ना, बात करने का जो संवाद करने का क्षमता ही नहीं रहेगा, तो फिर वहां रहने का भी मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। मतलब कि एकदम गूंगा बन के वहां पे अपना टहलते रहिएगा, देखते रहिएगा, कोई चीज किसी से कहना भी होगा तो आप कह नहीं पाइएगा। इसका क्या वजह रहेगा, क्योंकि वहां की भाषा आपको नहीं आएगी। लेकिन वहां की भाषा नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंग्रेजी सीखिए, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश जो है वो ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है, हर कोई इसको सीखना चाहता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो हम लोग ऑटोमेटिक सीख जाते हैं ना, क्योंकि ये हमारा जो है नेटिव लैंग्वेज है, मतलब हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की ये मातृभाषा है ना, इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक है सो हिंदी सीख जाते हैं। और बहुत सारे लोग इंग्लिश भी सीख जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि उनका एनवायरमेंटल जो रहता है, ठीक है, पर्यावरणीय जो दशाएं रहती हैं उनका वो उसी परिवेश लायक रहता है तो वो सीख जाते हैं। हम लोग भी सीख सकते हैं अंग्रेजी बोलना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आप भी ऐसा अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। क्या करना होगा, मेहनत, मतलब यू विल हैव टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना होगा। आप कैसे आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो अगर आप विदाउट ग्रामर, मतलब ग्रामर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मेथड अपनाना होगा। कौन सा मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। जैसे हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स है सो पढ़ने के लिए फॉर्मूला वगैरह का यूज करते हैं कि नहीं, फॉर्मूला के बेस पर है सो हम लोग बैठा देते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रक्चर मेथड को अपना के हम लोग अंग्रेजी आसानी से बोलना सीख सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे आज देखिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। जैसे हम लोग है सो नॉर्मली बोलते रहते हैं, इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज हिज प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रॉब्लम, इट इज हर प्रॉब्लम। तो इसी सेंटेंस को और थोड़ा सा बड़ा करके भी हम लोग है सो इसको प्रयोग में ला सकते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक सेंटेंस लेते हैं छोटा सा, हम लिखते हैं कि दिल्ली जाना, ठीक है, क्या लिखते हैं, दिल्ली जाना आपकी समस्या है, दिल्ली जाना आपकी समस्या है, लिखे यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कितना बड़ा सेंटेंस है, दिल्ली जाना आपकी समस्या है, इतना टफ है, ठीक है, टफ नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है, समस्या है, तो समस्या है का वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज, ठीक है, इट इज किसकी समस्या, आपकी समस्या है, तो इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम टू लगा देंगे। क्योंकि देखिए कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आए, या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आए यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी ऐसे यहाँ वर्ब आए तो उसके ठीक बाद हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। टू लगा के ही है सो अगला वर्ब लाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे इट इज योर प्रॉब्लम टू गो, और उसका टू का प्रयोग यहाँ पर तो दिशा निर्धारित करने के लिए लिखा जा रहा है, गो टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो टू का प्रयोग है यहाँ टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। गो ऑटोमेटिक अपने साथ टू ले लेता है, क्योंकि यह जो है दिशा निर्देशित करने का काम करता है, कौन, टू, ठीक है, इसलिए टू का प्रयोग है। तो यहाँ हो गया इट इज योर प्रॉब्लम टू गो टू दिल्ली, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, अंग्रेजी सीखना आपकी समस्या है, अंग्रेजी सीखना, ठीक है, या किसी का भी अंग्रेजी सीखना मेरी समस्या लिखते हैं, अंग्रेजी सीखना मेरी समस्या है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा इंग्लिश में, इसको भी कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे इट इज माई प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे इसको, इट इज माई प्रॉब्लम। यहाँ हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ, इट इज माई प्रॉब्लम टू
लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि कितनी आसानी से है सो हम लोगों ने है सो हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हजारों स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश में जिसकी सहायता से आप है सो तुरंत किसी भी प्रकार के सेंटेंस को, वाक्य को इंग्लिश में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से अंग्रेजी बोलना क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।